Thank you, Jesus. Hallelujah. इस महिमा के लिए परमेश्वर, हम उस महिमा में हो सके परमेश्वर। हालेलुया। जो भी हम वचन सुने और जीसस हमारी लाइफ को ब्लेस करे, ब्लेस करे। हालेलुया। हमें भर दे पवित्र आत्मा के साथ। हालेलुया। वचन नूर की तरह उतरे आपके ऊपर। हालेलुया। एक प्रकाश हो आपके ऊपर आज। हालेलुया। आपकी प्रार्थना करने की शक्ति को बदल दे ये वचन। थैंक यू जीसस। आमीन और आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। ये प्रेरितों के काम 19, The book of Acts 19 from 11 to 20. परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूठे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम यह करके फूंको जैसे यीशु का प्रचार पौलुस करता है। मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। सिक्वा नाम का एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा को उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानता हूँ और पौलुस को भी मैं पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वह नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु का नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी और सब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता है। आमीन। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक महायाजक है के कावा क्या होता है, उसके जब बेटे हैं जो प्रार्थना करने जाते हैं, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए जाते हैं, तो दुष्ट आत्मा उनसे पूछती है कि यीशु को तो मैं जानती हूँ, पौलुस को तो मैं पहचानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? Who are you? हालेलुया। वो पौलुस को देख के पौलुस की तरह करते थे। हालेलुया। आज हम जो प्रार्थना करते हैं हम अपने पास्टर्स को, फादर फिगर्स को देखते हैं, राइट? वी लुक एट आवर फादर्स ऑफ फेथ और हम उनकी तरह प्रार्थना करते हैं, हम उनसे सीखते हैं। हालेलुया। लेकिन एक लेवल होता है जहां पर जो आत्मा की दुनिया है, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो स्पिरिट्स है, वो आपके अधीन होती हैं। एक टाइम है जब वो नहीं होती, आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। तो समटाइम्स जब आप कहते हैं कि आप प्रेयर कर रहे हैं उस चीज के लिए, यहां पर क्या हुआ, वो महायाजक के पुत्र थे, लेकिन जब वो प्रार्थना करते थे तो दुष्ट आत्मा ने उन्हें जवाब दिया कि तुम कौन हो? हालेलुया। थैंक यू जीसस। पौलुस कौन सी जगह में है, वो कौन से what realm is he in कि दुष्ट आत्मा यीशु के बाद कहती है कि पौलुस को भी मैं पहचानती हूं, लेकिन तुम कौन हो? एक मसीही आत्मिक दुनिया में कहां खड़ा होता है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी जगह क्या है? हालेलुया। ये हमें आज देखना है कि कितनी इफेक्टिव है हमारी प्रेयर लाइफ, हमारा आज्ञाकार होना, हमारे बपतिस्मा लेने का फायदा, उसका जो रिजल्ट है हमें कब मिलेगा, हम कब देखेंगे उस चीज को? आपकी लाइफ में हो सकता है आप प्रेयर करते हैं, हालेलुया, लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर बहुत देर बाद आता है। जब कोई हाथ रख के महायाजक के बेटों की तरह ऐसे जाता है, वो एक्सपेक्ट करता है परमेश्वर से कि रिजल्ट उसी वक्त मिले। उस चीज के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, प्रोफेसी करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। आप सिर्फ बोल नहीं सकते, परमेश्वर आपको दिखाता है, पहले बताता है और फिर आप बोलते हैं। हालेलुया।
तो किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालने के लिए आपको कौन सा स्पिरिट चाहिए? हालेलुया। क्या होना चाहिए आपके अंदर कि एक मसीही की लाइफ में? देखो, आप चर्च के अगर लीडर्स हैं और आप जब किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, हमें उस चीज का रिजल्ट कैसे मिलना है? वी नीड टू नो। पौलुस कौन से एक लेवल तक पहुंच गया जहां पर उसके शैडो के साथ लोग चंगे हो रहे हैं? कैन वी रीड द फर्स्ट लाइन अगेन? 12, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती। यस, आमीन। दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल यस, जिस उसके रुमाल के साथ, तो जो चीज उसकी बॉडी को टच करती है वो इतनी पवित्र हो जाती है, वो इतनी आत्मा से भर जाती है। उसमें कौन सी शक्ति है परमेश्वर की कि बीमारों पर उसका रुमाल रख दिया और वो चंगे हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन कि आपके कपड़े से वो चीज हो? हालेलुया। आप प्रेयर में बैठते हैं, सामर्थ हो आपके कपड़ों में। हालेलुया। जब यीशु प्रार्थना करते थे, लिखा कि उनके वस्त्र जो थे वो चमकने लगते थे। आमेन। एंड देन Paul watches and Paul does। तो ये जो महायाजक के बेटे हैं, उन्होंने देखा कि हाँ ऐसे होता है, तो बहुत लोग यीशु के नाम में ऐसे दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। मैंने एक बाबा की वीडियो देखी और वो बोलता है कि यीशु के नाम से हर दुष्ट आत्मा भाग जाती है। हालेलुया। लेकिन इट हैपेंस, बट क्या वो स्पिरिट सेम है हमारे परमेश्वर के साथ? थैंक यू जीसस। आपका स्पिरिट वो स्पिरिट होना चाहिए जिसको यही दुष्ट आत्मा ने पहचाना कि नहीं, आत्मिक दुनिया में एक यीशु है और पौलुस भी मैं पहचान सकती हूं। आमेन। लेकिन जब एक आम मसीही प्रार्थना करता है तो वो शक्ति कहां से निकलेगी? हालेलुया। कहां से निकलेगी वो शक्ति? आपने कभी सोचा है आप कौन हो आत्मिक दुनिया में? आपकी रजिस्ट्री लिखी गई है आत्मिक दुनिया में कि नहीं? Have you entered the spiritual world yet or not? Where you can see and you can speak and it happens. Amen? You need to be powerful Christians. Powerful Christians. Amen? When you pray, you must pray with that confidence कि it's done, it's done. दुष्ट आत्मा को निकाला, deliverance की, और that's it. Sometimes there's phases to deliverance, but जब हम किसी के लिए हाथ रख के प्रेयर करते हैं, अगर बाइबल कहती है हम ये चीजें कर सकते हैं, तो वो क्या चीज है वो जो अनलॉक करेगी हमारे लिए? हालेलुया। एक चीज है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो स्पिरिट्स होती है ना, उनको पृथ्वी पे जो बर्तन है वो चाहिए फंक्शन करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आदम को, सो मनुष्यों को कहा परमेश्वर ने कि जाओ और जाके राज करो। तो आप तो राज कर सकते हैं हर चीज पे। स्पिरिट्स, दुष्ट आत्माएं राज नहीं कर सकती। तो कैसे वो अपना काम पूरा करती हैं? बर्तनों में। ओके, दैट्स द फंक्शनैलिटी ऑफ हाउ दे वर्क, हाउ दे कंप्लीट देयर टास्क। दे नीड टू बी इन पार्टनरशिप। एक दुष्ट आत्मा को पार्टनरशिप में आना पड़ता है इंसान के साथ ताकि वो शैतान का काम पूरा करे। हालेलुया। आई जस्ट नीड यू टू अंडरस्टैंड दिस सो दैट यू गेट द कॉन्सेप्ट व्हाई द स्पिरिट इज स्पीकिंग बैक। दुष्ट आत्मा क्यों वापस बोल रही है उन्हें? ओके, देयर इज दैट कंपोनेंट। अब हम देख के पास्टर को वैसे प्रेयर कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है वो प्रेयर काम भी करेगी। हालेलुया। तो जैसे निकोदेमियस था, ज्ञान के साथ भरा हुआ, लेकिन जब उसने यीशु को देखा, ही वाज फ्रस्ट्रेटेड। क्योंकि पहला, यीशु ऐसी बातों को कैसे जानता है? यीशु को कैसे ये सारी चीजें पता? और फिर उसने यीशु को कहा कि जो तू करता है उसमें परमेश्वर की शक्ति है। हालेलुया। एक है बादशाहत को देखना और एक है बादशाहत को जानना। यू कैन सी द किंगडम बट यू मस्ट नो द किंगडम। हालेलुया। you can know the word of God but you need to know the power of God। परमेश्वर की आत्मा और शक्ति को जानना वो अलग चीज है वचन से, राइट? अब निकोदेमियस की फ्रस्ट्रेशन क्या थी? वो क्यों यीशु के साथ बात करना चाहता था? वो रिस्पेक्टेड फेरिसी था। रिस्पेक्टेड बहुत हाई
उसको उसकी इज्जत बहुत ज्यादा थी और उसका ज्ञान बहुत था। वो बाकी फरीसियों से अलग था क्योंकि एक हम्बलनेस थी उसके अंदर यीशु को देख के कि ये क्या, कहां से आया ये इंसान, ये ऐसी अथॉरिटी के साथ कैसे चल रहा है दुनिया में, राइट? And what did he do? He said, how can these things be? ये चीजें कैसे हो सकती हैं? अब निकोदेमियस की लाइफ में जो स्पिरिचुअल फैक्टर था, पवित्र आत्मा का फैक्टर था, अभी तक उसके अंदर नहीं आया। हालेलुया। वो चीज कब होती है? वो बाद में होती है। जब तक उसकी लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं होता, वो लिमिटेड है। आपकी प्रेयर में जब तक पवित्र आत्मा नहीं है, आपकी प्रेयर लिमिटेड होगी, आपकी एबिलिटी लिमिटेड होगी। आप हर रोज रात को प्रार्थना तो करेंगे, लेकिन उसका उत्तर आना, उसका आंसर आना, खुदा की शक्ति का काम करना आपके थ्रू, आपके बोलने के थ्रू इज ओनली पॉसिबल व्हेन द होली स्पिरिट इज प्रेजेंट। आमेन। Otherwise you will be limited. Otherwise reading the word and speaking the word, it will be limited. अब Jesus, he gave this key. He said in John 17:3, पौलुस उस जगह में है जहां पर पवित्र शक्ति काम कर रही है उसके लिए। हालेलुया। यहां पर यीशु एक चाबी देते हैं। अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को और जिसने तूने भेजा है जाने। हालेलुया। तो एक आप बादशाहत को देख सकते हैं, लेकिन दूसरा आप बादशाहत को जानते हैं। अनंत जीवन, अनंत जीवन is your ability to pray and your ability to make God's power work in you and through you. You know that is eternal life, right? सिर्फ अनंत जीवन सिर्फ स्वर्ग में उसके प्रवेश करना नहीं, अनंत जीवन पृथ्वी पे पवित्र आत्मा की शक्ति का उपयोग करना, अपने मुंह से, अपने कामों से, अपने ज्ञान के साथ उसकी शक्ति को एक्टिवेट करना, ये अनंत जीवन का हिस्सा है। हालेलुया। उसने कहा कि अगर तुम मसीह को जानोगे, सच्चे परमेश्वर को जानोगे, उस you don't just see him, you know him. Hallelujah. It changes the way the Spirit of God works. सिर्फ यीशु को देखना ऐसे नहीं कि यस जीसस है, मैं क्रिश्चियन हूं, नहीं, उसको जानना। उसने, अगर आप मत्ती और यूहन्ना अंजील पढ़े, आप बहुत अच्छा यीशु को जान लोगे और फिर प्रेयर करके देखना। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि अगर तुम जान लोगे उस सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, तो अनंत जीवन तुम्हारा है। अब इस वचन के लिए सोचो कि अनंत जीवन और पवित्र आत्मा के काम करने की शक्ति एक चीज है, क्योंकि आपके लिए इस धरती पे वो एक ही चीज है। स्वर्ग की बात वो अनंत जीवन है, लेकिन जब कहता है ना परमेश्वर की अपनी फुल कैपेसिटी में तुम काम करो, वो उससे अनंत जीवन ही बोलता है। इटर्नल लाइफ, इटर्नल मतलब हदों से बाहर, लोगों की लिमिटेशंस के बाहर। आपकी प्रेयर लाइफ, आपका बोलना काम करेगा, आपकी बुद्धि लोगों की बुद्धि से बाहर होके काम करेगी। That is eternal life inside of a human being. Hallelujah. आपको जब लगे ना कि आप बहुत लिमिटेड हैं लाइफ में, आपको काम नहीं मिल रहा, आपको ये अच्छा नहीं हो रहा, आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, आप जब फ्रस्ट्रेटेड हैं, जब आपको हल नहीं मिलता आपकी प्रॉब्लम्स का, eternal life needs to be a part of you. It needs to be inside of you. Hallelujah. यहां पर क्या कहते हैं, पीछे जाओ, यूहन्ना 16, जॉन 16 12 से 14 तक पढ़ते हैं। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें वह सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपने ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनोगे वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हालेलुया, दैट इज द स्पिरिट जो पौलुस के अंदर काम करता है, जो चेलों में काम करता है, जो उसे सत्य का मार्ग बताता है, जो उसको कैपेसिटी देता है कि रुमाल के साथ लोगों को चंगा करता है। हालेलुया। जब तुम पे सत्य का आत्मा आएगा
और फिर पेंतिकोस्त के दिन उन पर वही सत्य का आत्मा उतरा आग की तरह। हालेलुया। उस दिन आम बंदा, हालेलुया, चिन्ह और चमत्कार बन गया। हालेलुया। उस दिन आम मनुष्य के अंदर परमेश्वर की शक्ति काम करने लगी। हालेलुया। तो निकोदेमियस जो था, उसकी फ्रस्ट्रेशन ने एक सवाल उठाया कि कौन सी शक्ति है, यीशु कैसे ये सारे काम करता है। हालेलुया। ही वाज फ्रस्ट्रेटेड। यू कैन बी फ्रस्ट्रेटेड कि मेरी प्रार्थना का आंसर नहीं मिलता, लेकिन बाइबल सच्ची है। बाइबल खोल नहीं आती है, पढ़ नहीं आती है, समझ नहीं आती है, प्रकाश भी आ जाता है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति कैसे काम नहीं कर रही। हालेलुया। Oh, trust me, once it enters, you can make anything happen. Amen. You can make anything happen. All the desires of your heart you can get once it is inside of you. अब प्रेरितों के काम, the book of Acts 9:17. Nicodemus was frustrated, but Saul was cruel. Hallelujah. किसको देख रहे थे वो? पहले पौलुस को देख रहे थे, राइट? पौलुस के अंदर जो सामर्थ थी उसे देख रहे थे। अब पौलुस के अंदर वो सामर्थ कैसे आई? प्रेरितों के काम 9:17। क्या हुआ? पौलुस दमिश्क की ओर जा रहा था, और क्या होता है वहां पर? वो मसीही लोगों को मारने के लिए जा रहा था। हालेलुया। और वो फरीसी था, उसके अंदर भी निकोदेमियस की तरह बहुत ज्ञान था, और परमेश्वर ने उसको चुना पहले कि ये बर्तन जो है इसको मैं यूज करूंगा अपनी महिमा के लिए, क्योंकि अगर ये विरोध करके इतना कर सकता है, तो जब मुझसे प्रेम करेगा तो इसकी एबिलिटी क्या होगी। तो परमेश्वर ने सॉल को चूज किया। जब वो चल रहा था तो क्या हुआ? उसके ऊपर एक नूर चमका। हालेलुया। तब वो अंधा हो गया। हालेलुया। उसने पूछा कि प्रभु तू कौन है? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि पौलुस तू मेरे लोगों को क्यों सताता है? इनकाउंटर मैंने बोला। हालेलुया। तो उसका जब ये इनकाउंटर हुआ उसके साथ, यीशु के साथ, क्या होता है? अनन्यास को परमेश्वर कहता है कि मैंने सॉल को छुआ है, वो मेरा चुना हुआ बर्तन है। हालेलुया। आप मेरे साथ रहिए, डोंट गेट लॉस्ट। थैंक यू जीसस। वो मेरा चुना हुआ बर्तन है, ये परमेश्वर ने उसे कहा अनन्यास को। उसने कहा कि उसके पास जा और उसके लिए प्रार्थना कर। और जब उसके लिए प्रार्थना की गई तो हम पढ़ेंगे 17। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उसे रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। यस, आमेन। क्या कि तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा के साथ परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। सो व्हेन ही चोज हिम, उसको पवित्र आत्मा के साथ भरा। अब आगे चल के आप देखते हैं कि पौलुस इतने शक्ति के साथ काम करता है। आप जानते हो, चेले उससे पूछते थे, अनन्यास चेले उससे पूछते थे कि ये तो यीशु तेरे लोगों को मारता है। उनका सवाल पता क्या था? कि इसने कैसे अनुभव कर लिया जिस यीशु को हमने देखा है? ये तो वहां नहीं था। यीशु को हमने देखा है, यीशु के पीछे हम चलते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या चीज काम कर गई जिसके साथ ये ऐसे चलता है जैसे हम चलते हैं। ये वैसे ही इज कॉल्ड लाइक वी आर कॉल्ड। आमेन। हाउ? अनन्यास ने प्रेयर की, उसकी आंखें खोली और पवित्र आत्मा के साथ वो भर गया। अब वो फरीसी बन के वापस नहीं आया, अब वो चिन्ह और चमत्कार बन के वापस आया है खुद। हालेलुया। अब वो गवाही बन के वापस आया है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको छू लिया है। हालेलुया। सवाल है इसके अंदर कैसे वही शक्ति काम कर रही है। द होली स्पिरिट हैज टच्ड हिम। क्या आप यीशु के साथ चल रहे थे पृथ्वी पे 2000 पहले? नहीं। आप कैसे यीशु को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं? वही शक्ति, परमेश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा, उस आत्मा ने आपको छुआ और भरा है। इसलिए जो चेले महसूस कर रहे थे वही आप आज महसूस करते हैं यीशु के लिए। हालेलुया। तो वो हैरान थे कि हम यीशु के साथ थे, लेकिन ये तो मसीह विरोधी था, इसके अंदर वो सामर्थ ये कैसे चुना हुआ बर्तन बन गया? क्योंकि वही सत्य का आत्मा जो पेंतिकोस्त के दिन गिरा था, वही आत्मा अब पौलुस के ऊपर भी गिरा है। हालेलुया। अब जिसको छूते जाएंगे वही वो आत्मा के साथ भरता जाएगा। नाउ पॉल इज नॉट इन द ऑर्डिनरी फिजिकल वर्ल्ड। वो फिजिकल दुनिया में नहीं जीता।
पॉल आत्मिक दुनिया में जीता है। अब दुष्ट आत्मा इसी पॉल को बोलती है, दुष्ट आत्मा जानती है पौलुस कत्ल करता था। अब दुष्ट आत्मा जानती है कि यीशु के साथ वो नाम लेती है कि पौलुस को भी मैं पहचानती हूं। हालेलुया। तुम कौन हो? हालेलुया। ये वही पॉल है जिसने कहा कि जीना मेरे लिए मसीह है, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ। ही इज इंडिस्ट्रक्टेबल। हालेलुया। उसको कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता मसीह में। उसकी आत्मिक दुनिया में एक रजिस्ट्री लिखी गई है, उसका नाम आत्मा में दाखिल किया गया है कि ये जब परमेश्वर ने कहा कि जाओ और जाके राज करो, तो पौलुस ने वो शब्द ऐसे ले लिया आत्मा के साथ। हालेलुया। हम वो शब्द लेते नहीं, इसलिए हम राज नहीं कर पाते। दुष्ट आत्मा हमें पहचान नहीं पाती क्योंकि वी डोंट हैव डोमिनियन इनसाइड ऑफ अस येट। उस लेवल तक हम पहुंचे ही नहीं। थैंक यू जीसस। हम कहते हैं जीवन की पुस्तक में हमारे नाम लिखे जाएंगे। हाँ, लिखे जाएंगे। आत्मा की जो दुनिया है उसकी रजिस्ट्रार में आपका नाम है कि नहीं? पहले जो पृथ्वी पे काम आपने करना है वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ होगा। फिर पौलुस इफिशियंस में लिखता है कि मुझे स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया गया है। हालेलुया। इफिशियंस 2:6 एंड देन इफिशियंस 1:19 to 21। हमें मसीह के साथ बिठाया गया है स्वर्गीय स्थानों में। और फिर वो कहता है कि सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। हमें उस यीशु के साथ बिठाया गया है। हमें अब अधिकारी बनाया गया। उसने कहा कि अगर यीशु मरा हम भी मरे, यीशु जीवित हुआ हम भी जीवित हुए। हालेलुया। डू यू नो champions, they are born twice. Amen. एक बार उनका शरीर जिंदा होता है, दूसरी बार उनकी आत्मा जिंदा होती है। हालेलुया। तो जैसे यीशु एक बार जिंदा हुआ और फिर दूसरी बार वो जी उठा। हालेलुया। तो पौलुस के साथ भी ऐसा हुआ। उसने कहा मैं जिंदा नहीं, मुझ में मसीह जिंदा है। उसने अपने शरीर को मार दिया, इसलिए वो आत्मिक दुनिया में उसने अधिकार अपना लिया। हालेलुया। That's why he is able to work in that capacity. Champions are born twice. My Jesus was born twice. Amen. You are born twice. जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया पानी और पवित्र आत्मा के साथ, आपका दूसरा जन्म हुआ उस दिन। हालेलुया। उस दिन आप, आई होप उस दिन आपका आत्मिक दुनिया में नाम लिखा गया। हालेलुया। लेकिन अगर उस दिन नहीं, आज के दिन आपका नाम उस आत्मिक दुनिया में लिखा जाएगा। इस वचन को अपने अंदर ले लो, इस वचन को पहन लो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप जब आपका जन्म हुआ ना, हॉस्पिटल वालों ने आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट दिया होगा। उस बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आप इस पृथ्वी पर चल सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जिस दिन आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, हालेलुया, उस दिन वो मोहर जो है वो आपके लिए आसमान से आई थी। थैंक यू जीसस। तो स्पिरिचुअल दुनिया में आपका नाम वहां पर लिखा गया। तो जब आप दुष्ट आत्मा को ऐसे डांटते हैं तो वो पूछेगी हाँ, अधिकारी बात कर रहा है। हालेलुया। भागना पड़ेगा। थैंक यू जीसस। जिस तरह यीशु, जिस तरह पौलुस, उसी सामर्थ के साथ वही सत्य का आत्मा आपके ऊपर भेजा गया। थैंक यू जीसस। अब यूहन्ना 3 जॉन 3:31 को देखें। लिखा जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है। हालेलुया। यीशु की बात हो रही है। जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है, लेकिन जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है, वो सबसे ऊपर है। हालेलुया। अब जिस दिन आपने परमेश्वर में बपतिस्मा लिया, आपने स्पिरिचुअल अपनी लाइफ को गेन किया, हालेलुया, उस दिन आपको स्वर्गीय ठहराया गया। हालेलुया। स्वर्गीय मतलब स्वर्ग के अधिकारी, मतलब अनंत जीवन, मतलब पवित्र आत्मा की शक्ति। हालेलुया। आपके अंदर उस दिन काम करने लगी। थैंक यू जीसस। आपको सबसे उत्तम क्या लिखा गया? वह सबके ऊपर है। आपको आपकी हदों से ऊपर कर दिया गया, आपको अपनी मुसीबतों के ऊपर कर दिया गया, आपको अधिकारी ठहरा दिया गया। हालेलुया। बिकॉज उसने कहा, रेवलेशन लेने के बाद पौलुस ने कहा कि हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया जहां पर यीशु का अधिकार है। हालेलुया।
जहां पर वो खुदावन खुदा है। अब उस जगह में आपको बिठाया गया, यहां पर आप भी स्वर्गीय हैं। हालेलुया, यू आर नाउ अ पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल realm। आमीन। आप फिजिकल नहीं, आप सिर्फ इस दुनिया के नहीं, आप चल रहे हो, बोल रहे हो। जब यीशु जिंदा था क्या करता था? ही वाज अ कारपेंटर। लेकिन क्या उसको 30 साल अंदर नहीं हुआ कि मैं तो खुदा का बेटा हूं, मैं तो स्वर्ग से आया हूं? हालेलुया। नहीं, आप अपनी इस लाइफ में, आप एक स्पिरिचुअल दुनिया में आपका नाम दाखिल किया गया है। कौन सा दिन होगा जिस दिन स्पिरिचुअल दुनिया के लोग आपको पहचानेंगे? When will you come alive in that world? किस दिन आप जिंदा होंगे? हालेलुया। इट्स इंपॉर्टेंट कि हर क्रिश्चियन की लाइफ में वो रियलाइज करे कि यस, मैंने बपतिस्मा लिया, आई हैव बीन रजिस्टर्ड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और अगर फील होता है ना कि नहीं, तो फिर आज परमेश्वर को कहें वो सत्य का आत्मा मुझ पे उतरे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको आपकी जो जिंदगी की चीजें हैं उससे खाली करे। जो लिमिटेशंस है, क्या कहते हैं, जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है, वो सबसे ऊपर है। हालेलुया। अगेन, आपकी मुसीबतों के ऊपर, आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर अधिकारी, डोमिनियन, राज करो। जाके इन मुसीबतों पे राज करो, इन्हें कहो कि हट जाओ। थैंक यू जीसस। अगर वो एक्टिवेट नहीं होगा, एक जो द रिच यंग मैन, मैथ्यू 19:16-22 कहता है, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, ये कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? हालेलुया। अब आपकी प्रार्थना में किस बात की घटी है? अब अपनी लाइफ में कौन सी चीज है जो मिसिंग है, जिससे वो स्पिरिचुअल एबिलिटी परमेश्वर की काम नहीं कर रही? हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति जो पौलुस में काम करती थी, क्या मिसिंग है आपकी लाइफ में? हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना धन बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। चाबी। परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। इटर्नल लाइफ डिमांड्स यू टू बी एम्प्टी। अनंत जीवन अगर चाहिए, परमेश्वर का आत्मा अगर भरपूरी के साथ चाहिए, तो आपका जीवन खाली होना पड़ेगा। वो नहीं कर सका, पूछने आया कि क्या करना है मुझे अनंत जीवन लेने के लिए? सब कुछ होने के बाद भी क्या करना है मुझे? लेकिन अंत में बाद उसने कहा कि मैं तो तेरे वचनों को मानता हूं, और क्या करूं? सब कुछ बेच के कंगालों को और मेरे पीछे आ जा। ऐसा मैं नहीं कर सकता। आज हमारे और पौलुस के लेवल में ना ये फर्क है। ये नहीं कि आपका अच्छा घर, आपकी अच्छी चीजें, आपकी गाड़ी, आपकी अच्छी जॉब आपका ना हो, लेकिन जिस दिन यीशु कहेगा कि सब कुछ छोड़ के, सब कुछ बेच के मेरे पीछे आ, पौलुस ने किया। हालेलुया। मसीह के साथ मैं उस सलीब पे चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। तो वो जब मसीह बुलाता है और कहता है कि छोड़ के फिर मेरे कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा, तूने अभी मसीह को नहीं पकड़ा, तूने अपने आप को खाली नहीं किया, प्रार्थना काम नहीं कर रही, क्योंकि तू अभी भी पृथ्वी की चीजों को पकड़े हुए है। हालेलुया। तो आपको छोड़ के परमेश्वर के आत्मा को पकड़ना है। हालेलुया। यीशु मसीह को पकड़ना है। वो भरेगा कैसे? अगर आप अपनी चीजों के साथ भरे होंगे। हालेलुया। पौलुस फरीसी छोड़ के सब कुछ, हर चीज थी उसके पास।
इतनी रिस्पेक्ट होती है, हालेलुया, इतना उनके अंदर घमंड होता है क्योंकि हर चीज उनके पास है। लेकिन जब यीशु के साथ इनकाउंटर हुआ, उसका पवित्र आत्मा ने भरा, तो चेले बोलते हैं कि इसने कैसे वो शक्ति को अनुभव कर लिया जो हमारे साथ रही शक्ति, हालेलुया, ऐसा जीवन। Then you will walk and talk like Paul. फिर आपकी प्रार्थना बदल जाएगी। थैंक यू जीसस। फिर आपको वो लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आपके 2 सेंटेंस के साथ दुष्ट आत्मा भागेगी। थैंक यू जीसस। Oh Jesus, hallelujah. May we all reach that level. May we all reach that level in the name of Jesus. Trust me, your life will change. Amen. एक चीज है जो आपको चाहिए, that is Jesus. Hallelujah. It's only Jesus. जब तक आपके अंदर मैं होगा, खुद का, आपकी चीजें, मैं, हालेलुया, आप उस यंग रूलर की तरह, उस जवान लड़के की तरह होंगे कि अनंत जीवन तो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमसे हमारी चीजें, हमारा मैं नहीं जा रहा, हालेलुया। God demands total emptiness from you. Total emptiness. I pray that the Spirit of God empty you this minute, your heart, your mind from anything that is stopping Him from entering. और परमेश्वर की वही शक्ति, वही सत्य का आत्मा आपके ऊपर उतरे। आमेन। आपकी आत्मा में इसी वक्त कुछ बदले, हालेलुया। उस आत्मिक दुनिया में आपका नाम रजिस्टर हो, हालेलुया। मैंने कहा आप जब आपने ना अस्पताल से जन्म लिया, दैट इज वन बर्थ, हालेलुया। जिस तरह यीशु का दूसरा था, पवित्र आत्मा आप पे जब उतरा, हालेलुया, दैट वाज नंबर 2। तो वो स्वर्गीय मोहर आपके जीवन के ऊपर है, हालेलुया। तो कैसे नहीं आत्मिक दुनिया पहचानेगी, कैसे नहीं? थैंक यू जीसस। सब खड़े हो जाएं। उसने कहा मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, हालेलुया। जब कोई आपको देखे, हालेलुया, तो वो यीशु मसीह को देखे। थैंक यू जीसस। जब कोई आपको देखे, आपके फलों को देखे, तो वो आप में यीशु मसीह की खुशबू को, हालेलुया, आप में से ले, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के साथ छू अपने पवित्र आत्मा के साथ, हालेलुया। How will you know that you have entered the spiritual realm? When this happens, when the spirit of truth falls on you. Amen. You need to be a Christian with authority, with power. Hallelujah. आपके जो हथियार है always लोडेड रहे, हालेलुया। आपकी प्रार्थना आपके मुंह से कभी खाली ना निकले, हालेलुया। थैंक यू जीसस। वचन जब परमेश्वर कहता है, मेरा वचन जब गिरता है तो बारिश की तरह गिरता है, वो वापस लौट के आसमान की तरफ नहीं आता, हालेलुया। तो वही जब आत्मा आप पर होगा तो आपकी प्रार्थना भी वो अधूरी नहीं रहेगी। थैंक यू जीसस। आपको सिर्फ उसकी बादशाहत को देखना नहीं, जानना है। उसने कहा अगर तुम मुझे जानोगे, अगर तुम जानोगे, थैंक यू जीसस, गॉड इज गुड।